कहानी गुरु और शिष्य। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित एक गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया और उनसे पूछा, महात्मा जी, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, जहां तुम अभी रहते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? राहगीर बोला, मत पूछिए महात्मा जी, वहां तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट और बुरे लोग। यह सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा और बोला, मुझे किसी नई जगह पर रहना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? गुरुजी ने इस राहगीर से भी वही प्रश्न पूछा, जहां तुम अब भी निवास करते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? राहगीर बड़ी शालीनता से बोला, जी, वहां तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहाँ भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग। गुरुजी ने अपनी बात पूर्ण की। फिर वह अपने दैनिक कार्यों में लग गए, पर उनके शिष्य ये सब देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने अपने मन में उठने वाले सवाल को पूछा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, पर आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग-अलग बातें क्यों बताईं? गुरुजी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीजों को वैसे नहीं देखते हैं जैसी वे हैं, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। शिष्य गुरुजी की बात समझ चुके थे और आगे से उन्होंने जीवन में ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। दूसरी कहानी। राजा ने राज्य में सभी 4 पैर वाले पशुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। जो भी इनका प्रयोग करते पाया गया उसे भी मृत्युदंड दिया जाएगा, ऐसी राजा ने घोषणा करवा दी थी। नमस्कार दोस्तों, कहानी राजा और साधु। राजा सुरेंद्र सिंह एक बड़े नगर के राजा थे। राजा को बड़ी मन्नतों के बाद अपनी रानी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। राजा सुरेंद्र सिंह अपने राजकुमार से अत्यधिक प्रेम करते थे। उसकी हर जिद और इच्छा की पूर्ति करते थे। राजकुमार को घुड़सवारी में बड़ा आनंद आता था, लेकिन राजा को यह पता नहीं था कि उनके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है। उनका एक लौता 12 वर्षीय पुत्र घुड़सवारी करते वक्त अपने प्राण गंवा बैठा। एक दिन की बात है, प्रशिक्षक के साथ घुड़सवारी करते वक्त एक दुर्घटना में उसके प्राण चले गए। ढलान पर फिसलन वाली जगह पर घोड़ा अपना संतुलन खो बैठा। उस पर बैठा नन्हा राजकुमार गिरकर एक पत्थर से टकरा गया, जिस कारण उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। राजा को इस घटना से गहरा आघात हुआ और क्रोध आया। राजा इस घड़ी में जैसे राजधर्म भूल गया। उसने उस घोड़े और उसके प्रशिक्षक को भी नहीं छोड़ा, दोनों को मृत्यु दंड दे दिया। राजा यहाँ तक भी नहीं रुका। इसके बाद राजा को सभी 4 पैर वाले पशुओं से घृणा हो गई। उसने राज्य में सभी 4 पैर वाले पशुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके राज्य में अब कोई भी बैल, गाय, घोड़ा, गधा इत्यादि कुछ भी नहीं रख सकते थे। जो भी इनका प्रयोग करते पाया गया उसे भी मृत्युदंड दिया जाएगा, ऐसी राजा ने घोषणा करवा दी थी। राजा अपनी एक लौती संतान के जाने से बहुत निराश था। उसने खुद को राजमहल में कैद कर लिया था। राज्य में प्रतिबंध के कारण प्रजा का बुरा हाल था। कई कोसों दूर तक उन्हें अब चलकर जाना पड़ रहा था। खेती करने के लिए भी उन्हें बैल न होने से बहुत असुविधा हो रही थी। दूध दही का भी अभाव हो गया। बैलगाड़ी, घोड़ा और गधा गाड़ी की जगह मनुष्य गाड़ी का प्रयोग हो रहा था। पशुओं के न होने से कईयों की जीविका चली गई थी। आमदनी का जरिया खत्म हो गया था। देखते ही देखते 10 महीने बीत गए, लेकिन राजा अपने पुत्र के शोक में ही पड़े हुए थे। प्रजा दुख में और कई निर्धन हो गए। भूख से कई जाने चली गई। राज्य की प्रजा चिंता में ही डूबी रहती। उन्हें कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी एक पहुँचे हुए साधु सन्यासी का उसी राज्य से गुजर न हुआ। राज्य में वो आए तो लोगों ने उनके आगे विनती की और उन्हें इस समस्या से निकालने का अनुरोध किया। उन्हें लोगों की पीड़ा दिखाई दी।
इसके पीछे प्रतिबंध का कारण भी पता चला। साधु जी ने सोच विचार करने के बाद राजा से मिलने का निर्णय किया। वो राजमहल गए और राजा से मिलने को कहा, किंतु राजा किसी से भी शौक के कारण मिलना ही नहीं चाहते थे। इसलिए राजा ने यह संदेश भिजवा दिया कि आप जाए। राजा अभी दुखी है। उस साधु ने कहा कि मैं उनके पुत्र के विषय में ही उनसे कुछ चर्चा करने आया हूँ। राजा यह सुनकर उनके सामने उपस्थित हुआ। राजा सुरेंद्र सिंह ने उन्हें प्रणाम कर कहा कि आप क्या बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हे राजन, आपने गलत ही पशुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। आपके पुत्र की मृत्यु का कुछ और कारण है। राजा को लगा कि यह पहुँचे हुए लगते हैं। मन ही मन कुछ समय राजा सुरेंद्र सिंह ने विचार किया और फिर कहा, क्या हमें बताइए ऐसा क्या है जो आप जानते हैं और मैं नहीं। उन्होंने कहा कि जल। हाँ राजन, आप जल पर प्रतिबंध लगाइए। न आप जल पीजिए, न आपके राज्य में कोई जल का प्रयोग करेगा और न ही वर्षा होगी, ऐसा प्रतिबंध लगाना सही है। राजा बोले, आप क्या बोल रहे हैं? आप एक सन्यासी होकर एक बाप की पीड़ा के साथ खेल रहे हैं। सन्यासी जी बोले, मैं सच बोल रहा हूँ। घोड़ा अपने आप नहीं फिसला, वहाँ फिसलन थी। क्योंकि घोड़ा फिसलन से फिसला और फिसलन वो जल के कारण होती है। वहाँ आप भी जाकर भागेंगे तो आप भी जरूर गिरेंगे, तो फिर घोड़े का क्या दोष? राजा सोच में पड़ गया। फिर सन्यासी बोले कि तुमने उस घोड़े के और उसके प्रशिक्षित के प्राण ले लिए, पर तुमने अपने प्राण नहीं लिए, क्योंकि वो घोड़ा और उसके प्रशिक्षण करने वाले को तुम ही यहाँ लाए थे। वो अपने आप यहाँ नहीं आए, और अगर बहुत गहराई में देखा जाए तो असली दोषी तो तुम हो। ना तुम उन्हें यहाँ लाते, ना तुम्हारा पुत्र प्राण गवाता। साधु जी बोले, राजा सुरेंद्र सिंह, तुम्हें सबसे पहले अपने आप को दंड देना था। क्या वर्षा पर प्रतिबंध लगा सकते हो? अगर उस घटना की जड़ में जाओगे तो कुछ और ही कारण तुम्हारे समक्ष आएंगे। तुम राजा हो और राजा का पहला धर्म प्रजा पालन है। एक पिता की भांति तुम्हारी संतान का तुम्हें इतना दुख है। इस वजह से राज्य में कितने लोगों की मृत्यु हुई है तुम्हें पता भी है। सुरेंद्र सिंह, तुम राजा योग्य नहीं हो। जन्म और मरण तो प्रकृति का नियम है। तुम्हारे पुत्र के साथ हुआ वो एक दुर्घटना थी, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो पाप है। राजा सुरेंद्र सिंह साधु के वचन सुनकर उनके आगे फूट फूट कर रोया। साधु ने उसे सांत्वना दी और कहा, उठो राजन, हम सब एक उस परमात्मा की व्यवस्था है, इसे उसी तरह रहने दो। परमात्मा ने तुम्हें अवसर दिया है प्रजा की सेवा का। पेड़ पर एक पत्ता भी हरा रहता है, फिर सूख कर गिर जाता है। हर छोटी बात हमें परमात्मा के नियम से अवगत कराती है। कोई समझना चाहे तो समझ सकता है। बहुत हुआ राजन, अब विलम्ब मत करो। अपनी प्रजा का पालन करो और अपना धर्म निभाओ। एक बाप अपने पुत्र को ना बचा सका, लेकिन एक राजा ना जाने कितने दूसरों पुत्रों को खुश रख सकता है। व्यक्ति को वो जहाँ परमात्मा का नाम लेकर प्रसन्न मन से अपना कर्म करते रहना ही उसका धर्म है। अपना धर्म निभाना है और उसके दिए इस अमूल्य जीवन को जीना है। राजा की आंखें खुल गई। अपने इस कृत के कारण उसके राज्य में जो हानि हुई थी वो उसे पूरा करने में लग गया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।